प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हम वचन निकालेंगे। दूसरे इतिहास 19वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 4 से लेकर। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेर्शेबा से लेकर एफ्राइम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक गढ़वाले नगर में न्याय ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए होगी, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं, और ना वह किसी का पक्ष करता और ना घूस देता। ठीक, हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते वचन सबसे बातें कर आशीष दीजिए, ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या यहोशापात के बारे में जब पढ़ते हैं, वो क्या करता है, वो जो है यहूदा राज्य का ना राजा बनता है। राजा बनने के बाद क्या करता है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के निकट ना लोगों को क्या करता है, मोड़ता है, उनको क्या करता है, अनेक चीजें उनको सिखाता है। और क्या करता है, वो लेवियों को और याजकों को और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है प्रभु में, उनको सब नियुक्त करता है। कहता है कि तुम लोगों ने क्या करना, सब लोगों का न्याय करना है अपने अपने जगह में। और न्याय करने के बाद उन लोगों को ना परमेश्वर के अनुसार उनको न्याय कर उनको परमेश्वर की ओर मोड़ना है। तो क्या कह रहा है, राजा इस तरीके से बोल रहा है, उनको अनाउंस कर रहा है। फिर वो कहता है कि हमारा परमेश्वर में कुछ भी कुटिलता नहीं है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है और वो घूस नहीं लेता। हमारा परमेश्वर ना तो घूस लेता है और न ही पक्षपात करता है, न्याय परमेश्वर है। तो तुम लोगों को भी क्या करना, जब हमारा परमेश्वर न्याय परमेश्वर, तो जब हम लोग न्याय करेंगे तो हमें भी न्याय के साथ करना चाहिए। हमारे अंदर भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, हमें भी घूस नहीं लेना चाहिए, करके वो इस बात को बता रहा है। तो यहोशापात क्या करता है, वो जो है ना बहुत ज्यादा अपने पूरे यहूदा राज्य को क्या करता है, प्रभु में क्या करता है, नया एक क्रांति लेके आता है, एक नया सुधार कार्य करता है। हालेलुया। सुधार कार्य करने के बाद क्या होता है, वो ऐसी बात कहता है। फिर वो लिखा हुआ है कि 8वीं में जब पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मतलब क्या, वो क्या कहता है कि यहोशापात क्या कहता है, उनको इकट्ठा करके कहता है, तुम लोग क्या करो, ये सारी बातें बड़े निडरता से और बिल्कुल ईमानदारी से करना, करके उनको एनकरेज करता है। जब राजा उनको बुलाकर एनकरेज करेगा तो क्या करेंगे लोग बाग, क्या करेंगे, अच्छे से मानेंगे नहीं मानेंगे। 9 में क्या पढ़ते हैं, उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। वो क्या करता है, सब लोगों को क्या बोलता है, आज्ञा देता है, यहोवा का भय मानकर तुमने क्या करना है, सच्चाई से और निष्कपट मन से ऐसा न्याय करना, करके वो सिखा रहा है। ठीक है ना। नीचे जब हम पढ़ते हैं, इसी अध्याय के आखिरी लाइन में जब पढ़ते तो इसीलिए हियाव बांधकर काम करो और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। क्या बोलता है, हियाव बांधकर तुम क्या करो, इन सारे कामों को, अच्छे कामों को करो, क्योंकि जो भले काम करते हैं उनके साथ यो कौन रहता है, यहोवा परमेश्वर जो है उनके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये बातें जो लोगों को उसने बता दी प्रजा के सामने, अनेक जो पुण्य के सामने बुलाकर उनको नियुक्त करके उनको बता रहा है कि भाई सुधार कार्य कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। हालेलुया। जब लोगों को क्या कर रहा है, प्रभु के निकट लेके आ रहा है, प्रभु का भाई मानना सिखा रहा है। और लास्ट में क्या कहता है, हियाव बांधकर ये काम करो, क्योंकि जो अच्छे मनुष्य होते हैं उनके साथ क्या करता है, परमेश्वर रहता है। हालेलुया। एक राजा जो है ये बोल रहा है कि जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं, जो भले मनुष्य होते हैं, जो परमेश्वर की निगाह में चलते हैं, ईमानदार चलते हैं, उनको क्या, उनके साथ कौन रहता है, परमेश्वर रहता है। इसलिए हियाव बांधकर तुम अच्छे काम करो, करके कौन बोल रहा है, एक राजा अपने लोगों के साथ बोल रहा है। हालेलुया। उसके बाद क्या होना चाहिए, ये अच्छा काम कर रहा है, ये तो ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसमें इसके जीवन में क्या होना चाहिए, और बहुत ऐसा आशीष होनी चाहिए। ऐसा ही है ना। जब हम लोग अच्छी तरह ध्यान रखना, यहोशापात ने क्या किया, अच्छा काम किया, अच्छी चीजों को सुधार कार्य किया, प्रभु के लोग, अनेक लोगों को प्रभु की ओर उसने मोड़ा। जब लोग ऐसे काम करते हैं, जब प्रभु ये सब ना, ये सांसारिक रूप में आप मत देखिए, ये आत्मिक रूप में देखिए। जैसे हम लोग आत्मिक काम करना शुरू करते हैं, आत्मिक लोगों में लोगों को प्रभु की ओर लेके आना शुरू करते हैं, प्रभु की ओर मोड़ते हैं ना, तब क्या होता है, जब हम ये बोल देते हैं, उस समय हम जो बोलते हैं, हमारे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जो ना, वो हमारी परीक्षा का एक शब्द होता है। अगर ये बोल रहा है कि या बांधकर तुम ये काम करो, क्योंकि भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। जब मैं इस बात को बोलूंगा, पुलपीठ से मैं ये बोलूंगा कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, ये ऐसा तुम अच्छा तरह करो करके बोलूंगा,
तो उसको क्या होगा, पहले मेरे जीवन में परीक्षा होगी, क्या मैंने जो बोला है, जो मैंने अंगीकार किया ना, तुरंत तो मेरे लिए क्या होगा, एक परीक्षा बन के या फिर एक एग्जाम बनकर क्या होगा मेरे जीवन में होगा। जो मैंने बोला उसको मैंने साबित करना ना, मैं बोलूं कि परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर चंगाई देता है बोलूंगा, तो फिर मेरे को हो सकता है अचानक जैसे मैं बोलने के बाद तुरंत मेरे अगले दिन, अगले उससे हफ्ते भर में मेरे को कुछ बीमारी हो जाए। क्या हो जाए, बीमारी हो जाए, क्योंकि मैंने जो बोला है ना उसको क्या करना, पहले मैंने अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा ना, क्योंकि वचन तो दो-धारी तलवार है। फिर एक बीमारी हो तब मैं, अब मेरे को लगेगा यार मैं क्या करूं, अब मुझे मेरे को बीमारी हो गई है या कोई मेरे को दिक्कत हो गई है, तकलीफ हो गई है, अब मैंने लोगों को प्रचार कर दिया कि प्रभु आशीष देगा, चंगाई देगा, अब अचानक उस एक हफ्ते में मेरे अंदर कोई बीमारी आ गई तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बोला है वो मेरे जीवन में होता हुआ देखना पड़ेगा ना, समझ। इसलिए हमेशा क्या होता है, जो जो लोग ऐसे अनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तुरंत उनके जीवन में क्या, तो उसी चीज का परीक्षा भी होता है, समझ रहे हो। यहाँ उसने क्या कर दिया, सब सुधार कार्य बताकर अनाउंस करके बोल रहा है, भले मनुष्य जो होते हैं उनके साथ यहोवा रहता है, इसलिए तुम क्या करो, याव बांधकर ये सारे अच्छे काम करो। हालेलुया। इसलिए जब कभी भी आप अच्छे काम करना शुरू करोगे ना, आपके लिए उस समय क्या होगा, वो आप सोचिए कि जो जो आप बोल रहे हो ना उसकी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। आप किसी अपने दो भाई बंधु से बोल रहे हो, प्रचार कर रहे हो, सुसमाचार सुना रहे हो, जैसे जैसे आप बोलोगे, वचन बोलोगे, क्या बोलोगे, वचन बोलोगे, तो उस वो वचन जो है ना हमारे जीवन में है या नहीं है करके वो हमें तोलता है। पौलुस कहता है कि मैं जो प्रचार कर, दूसरों को प्रचार करने वाला हूं, मैं उस प्रचार के योग्य बन जाऊं, जो वचन तो मैं प्रचार कर रहा हूं उसके योग्य मैंने भी बनना चाहिए ना, तो वो बताता है कि मैं भी इसके योग्य बन जाऊं करके, वो मैं इसलिए जांचता हूं, अपने आप को परखता हूं करके वो बोल रहा है। हालेलुया। अब इसके बाद क्या होता है, ये ऐसा बोलने के बाद 20वें अध्याय में पहला 2 वचन पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख हसस्तोनवार एक तक जो एक गदी भी कहलाता है पहुंच गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे उसने ऊपर के वचन में बोला कि भाई हमारे साथ परमेश्वर है, जो भले काम करेगा उनके साथ परमेश्वर रहता है, इसलिए यहाँ बांध कर तुम क्या करो, सारे अच्छे काम करो। अगले हम अध्याय में क्या पढ़ते हैं कि वह मोआबी, अम्मोनी, वो सब लोग इकट्ठा होकर, वो उनकी बड़ी सेना इकट्ठे होकर क्या कर रही है, वो यहोशापात के विरोध में आकर, एक तराई में आकर वो क्या कर रही है, इकट्ठे हो गए। किस लिए, जो यहूदियों को, उस यहूदा के राजा को मतलब मारने के लिए, उसको युद्ध करने के लिए वहां आ गई। जैसे उसने बोला भले लोगों के लिए, भले लोगों के साथ कौन रहता है, परमेश्वर रहता है, तो क्या रहा, तुरंत परमेश्वर रहता है या नहीं रहता उसके लिए परीक्षा आ गई। इस बात को समझ रहे हो ना आप, इस बात को आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में लीजिए कि भाई जब हम बोलेंगे या मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा उसकी परीक्षा मैंने देनी है। मैं ये बोलूंगा कि हम अच्छे से ही करेंगे, जितना मैं आपको कुछ अच्छा प्रचार करूंगा, वो प्रचार मेरे लिए क्या होता है, पूरा हफ्ता 10 दिन मेरे लिए क्या होता है, परीक्षा की घड़ी होती है, उसको करता हूँ या नहीं करता हूँ करके, ऐसा मेरे साथ क्या होता है, चलता है, ठीक है ना। तो आपके साथ भी होना चाहिए, जब आप भी किसी के लिए कुछ बोलते हो तो ऐसा होगा। तो यहाँ क्या करता है, जैसे उसने ऐसा बोलने के बाद तुरंत क्या हो गया, एक बड़ी सेना जो है, बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो गई। इकट्ठे होने के बाद क्या, वो लिखा है कि भाई वो उसके लोगों ने आकर उसको बता दिया, भाई वहां क्या है, वो सारी सेना पहुंच चुकी है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। क्या हो गया उसको, जैसे उसने सुना कि भाई वहां सेना खड़ी है, अब उसके मन में क्या हो गया, डर पैदा हो गया। अभी तो उसने बोला कि परमेश्वर भले लोगों के साथ रहता है, अब क्या होगा, अब सारी सेना मेरे विरोध में आ गई है, मैं क्या करूं करके अचानक जो घबराहट, डर हुआ, उसने एक अच्छा काम क्या किया, तुरंत उसने क्या किया, प्रभु की, यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। तुरंत उसने क्या किया, परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर में क्या करूं, क्या मेरे साथ, मेरी परिस्थितियां क्या है करके, क्योंकि वो इंसान क्या था, प्रभु के अनेक लोगों को जो प्रभु से दूर हो गए थे, उनको परमेश्वर के सामने उसकी ओर मोड़ने लगा कि तुम लोग यहोवा की आराधना करो, उसकी स्तुति करो करके उनको उसने क्या एनकरेज किया। अब उसने क्या किया, खुद को क्या किया, प्रभु की ओर मोड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे परीक्षा में, ऐसे जो कठिन समय में हम अपने आप को प्रभु की ओर मोड़ते हैं या नहीं मोड़ते हैं, या हम लोग जो अपना दिल दिमाग हम अपना खर्च करते हैं, या हमारा सोच विचार, या हमारी जो पैंतरेबाजी है, जो हमारी जो अक्ल जो है उसको लगाते हैं ताकि हम उसमें छुटकारा पा सकें। अगर ऐसा होगा तो निश्चय हमारे हार का सामना करना निश्चय है, क्योंकि हमने अपने पर भरोसा रखा है ना। तो मगर यहाँ यहोशापात ने क्या किया,
प्रभु की ओर, प्रभु को खोजने लग गया। प्रभु को खोजने की वजह से क्या हुआ, पूरे यहूदा में उसने उपवास का और प्रचार करवा दिया। उसने क्या कर दिया, एक राजा युद्ध के लिए जो खड़े हुए हैं, विरोधी लोग खड़े, विरोधी सेना खड़ी है, तो क्या करेगा, पहले या सेना को अलर्ट करेंगे, सेना क्या करेंगे, ऐसे होता है ना जो नॉर्मली होते हैं ना संसार में, जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग ऐसा करेंगे। इसने क्या किया, पहले उसने क्या, किस चीज का प्रचार करवाया, उपवास रखो, क्या करो, सारे लोग क्या करो, प्रभु को उसने खोजा। प्रभु को खोजने के उसने तुरंत क्या किया, भाई उपवास रखो, सारे लोग क्या करेंगे, उपवास रख के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमसे बातें करे कि हमें क्या करना चाहिए करके। समझ रहे हो, उपवास से क्या है, हमारे साथ ये होता है कि जब प्रभु के निकट जाते हैं तो प्रभु हमारे लिए रास्ता खुलता है, प्रभु हमसे बातें करता है। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में एक इंसान जो ऐसे जो युद्ध के समय में जो लोग हमारे विरोध में खड़े हुए हैं, बड़ी सेना खड़ी हुई है, उस समय उसने क्या कि आपा नहीं खोया, या वो डरा, मतलब डरा तो सही, मगर क्या डर था कि भाई वहां खड़े हुए, मगर उसने तुरंत अपने डर को क्या कर दिया, प्रभु की ओर मोड़ दिया, कि प्रभु को खोजने लग गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पास जाएगा तो क्या होगा, वहां विश्वास बढ़ेगा, डर दूर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है करके हमें सोचना चाहिए। जब हम डरते हैं, हम क्या करते हैं, वचन कहता है कि जब मैं डरता था तो मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। जब मुझे डर लगता है तो मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, कि विश्वास करने से डर भागेगा, डरते रहेंगे तो विश्वास गायब हो जाएगा। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते, डर और विश्वास कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अगर विश्वास होगा तो वहां डर नहीं होगा, डर होगा तो वहां विश्वास नहीं होगा। तो उसने अपनी चीजों को वहां मोड़ा। वहां होने के बाद क्या, उसने प्रचार करवाया, किस चीज का, उपवास का, प्रार्थना, उपवास रखना पड़ेगा सब लोगों को करके उसने प्रचार करवा दिया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। यहूदा में जितनी बहुत सारा जो नगर था, वहां से कहां से, वहां से वो यरूशलेम या परमेश्वर की खोज करने के लिए, जहाँ प्रार्थना होनी थी, वहां सब इकट्ठे हो गए। सब लोग वहां से निकल कर आए। एक क्या होने वाला, युद्ध होने वाला। अगर हम इसमें लापरवाही जताएंगे तो हम क्या करेंगे, हम नाश किए जाएंगे। आज हमारी लाइफ में, हमारे परिवार के विरोध में शैतान क्या करता है, बहुत तेजी से आता है नाश करने के लिए। वचन कहता है यशायाह में कि महानदी के समान, बड़े तूफान और जो क्या कहते हैं, बाढ़ के समान जो एक आता है ना, जो शैतान ऐसा आता है, मगर पवित्र आत्मा हमारे लिए जय का झंडा पकड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो किन लोगों के लिए, अगर जब प्रभु की शरण में जाएंगे, प्रभु से सहायता मांगेंगे, प्रभु को खोजेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, तब जाके वो क्या करेगा, हमारे लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। हालेलुया। पर हम जब ऐसी परिस्थितियों में, आपको अभी हमारे जीवन में, सबके जीवन में क्या अनेक परिस्थितियां ऐसे हैं कि हम लोग दुख भी है, परेशानी में, किसी भी तरह, बच्चों के प्रति है, फैमिली के प्रति है, कमाई के प्रति है, काम धंधे के प्रति, मगर हो क्या रहा है कि हम प्रभु के पास जाते हैं या कहाँ जाते हैं, तुरंत हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं या प्रभु को खोजते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा सीखने वाली बात है। तो क्या हो रहा है, सब लोग वहां आ गए। अब वो क्या करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है। क्या करता है, कौन प्रार्थना कर रहा है, यहोशापात प्रार्थना कर रहा है। सब लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर आप हमारे जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं। और वो इसमें आगे पढ़ोगे तो क्या वो इतना भी बोलता है कि हे परमेश्वर, क्या है कि जो अब्राहम जो आपका मित्र है, उसके वंशज हैं। हम लिखा, हम पढ़ेंगे 7वें वचन में जब पढ़ते हैं, तो जो आपका मित्र कौन है, अब्राहम, परमेश्वर का मित्र करके वचन है, वो आपके मित्र हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। आज हमें क्या, इतनी बड़ी सेना हमारे विरोध में खड़ी हुई करके वो लोग क्या करें, परमेश्वर की दोहाई दे रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ये जो है युद्ध के समय में करने वाली बात है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, हमारे लाइफ में क्या होता है, जब भी जो नुकसान पहुंचाने वाला क्या है कि एक आत्मिक सेना जो शैतान की सेना है, शैतान उसकी सेना क्या करती है, वो हमारे विरोध में काम करती है। हमारे जो नुकसान पहुंचाना होता है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। मगर उस समय में पहले हमें क्या करना चाहिए, जब भी ऐसी परिस्थितियां होती है, हमें अपना आपा ना खोए, टेंशन होकर हम क्या करें, हड़बड़ी से इधर उधर ना भागे, पहले तुरंत प्रभु के सामने बैठकर प्रभु को खोजना शुरू कर दे, प्रभु की आराधना शुरू कर दे। प्रभु क्या करे, तब हमें क्या करेगा, हमारे दिल दिमाग को जो है गाइड करेगा, शांत रखेगा, और हम उस समय में सही तरीके से एक डिसीजन लेकर प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। जिसके अंदर घबराहट होगी या जो तीव्रता होगी या फिर जल्दबाजी होगी, तो क्या होगा, वहां वो गलती करेगा। क्या करेगा, गलती करेगा, परमेश्वर के विरोध में काम कर देगा। मगर यहाँ उसने अच्छा काम किया, फिर सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद लगातार क्या करने लगे, वो प्रार्थना करते रहे, प्रभु की आराधना करते रहे। उस परिस्थिति में क्या हुआ, ऐसे जब वो हो रहा था, तो वहां क्या देखते हैं कि हम लोग जब 13 वचन से पढ़ेंगे,
सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हालेलुया। सबसे आज के समय में हम लोग सबसे बड़ी कमी क्या है, जब ऐसी परिस्थितियां होती है, देखो युद्ध होगा, अगर ये राजा हारेगा, यहूदा का राजा हारेगा तो क्या होगा, किसको नुकसान है, उसको भी नुकसान है। विरोधी जो सेना आएगी तो क्या करेगी, वहां सारे बच्चों तक को भी मार देती है ना, औरतों को, बच्चों को, सारे सबको नाश कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं। इस परिस्थिति में आज हम लोग भी क्या है कि जो शैतान क्या कर रहा है, हमारे विरोध में, हमारे बच्चों के विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में खड़ा हुआ काम कर रहा है, मगर हम लोग खुद क्या करते हैं, हम लोग जो खुद हम फास्टिंग रख लेते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, ठीक है, हम अपने जवान बच्चों को नहीं सिखाते। वचन क्या कहता है कि बाल बच्चों और स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हो गए। बाल बच्चे, जवान बच्चे भी थे, छोटे बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, और क्या थे, बेटे, सब लोग, बेटा बेटी, बच्चे, छोटे बालक, सब लोग क्या करें, प्रभु के सामने उपस्थित हो गए। समझ रहे? क्या ये प्रैक्टिस हम करते हैं? क्या हम लोग इस बात को ना अपने जीवन व्यवहारिक रूप से करते हैं? हम अपने बच्चों को ना एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे ना, हम कहेंगे वो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे बच्चे अगर एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे ना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? मगर हम लोग क्या सोचते हैं, एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा ना, ये तो बस नहीं रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसे हद तक, क्योंकि हम इतने नाजुक हो चुके हैं कि अपने बच्चों को ना, जो हमने क्या करते हैं, अपने बच्चों को इतना नाजुक बना दिया है कि वो जरा सा भी ना किसी के विरोध, जो इस दुनिया में ना जाकर सरवाइव नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता, वो ठीक से जी नहीं पाता। हमने इसको, उनको इतना कमजोर बना दिया। इस बात को ध्यान रखें। मगर इन लोगों ने क्या किया, यहूदियों ने क्या किया, जो यहूदी राज्य के जितने भी लोग थे, अपने सबको इकट्ठा कर लिया। सबको कहा, तुम लोग भी फास्टिंग रखो, तुम लोग भी इकट्ठे हो जाओ परमेश्वर के सामने। जब वो परमेश्वर के सामने इकट्ठे होंगे, जो अपने माँ बाप को देखेंगे कि परमेश्वर के समूह में रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, प्रार्थना करता हो, तो वो क्या करेगा, वो सीखेगा, नहीं सीखेगा। उसको ये सीखेगा कि भाई कभी ऐसी मुसीबत आती है तो हमें क्या करना चाहिए, यहोवा परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मगर हम ये करते हैं क्या हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं? हम लोग क्या करते हैं, जिनके मन मर्जी छोड़ने के बाद क्या होता है, छोटे से छोटे बच्चे, अभी बच्चे ना अपने माँ बाप का या किसी का बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने उनको सिखाया नहीं है। मगर इन लोग के अंदर क्या था, उपवास रखवाया, तुम लोग हमारे साथ तुम भी चलो, परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाओ। क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, जब परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, बच्चा अपने आंखों से देखेगा कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, और क्या करेगा, प्रैक्टिकली वो सीखेगा कितने बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं, तो जीवन भर परमेश्वर के सामने वो विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया।